जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो हमने 2000 क्वेश्चन की सीरीज चालू करी है उसमें ये लेक्चर नंबर दूसरा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से चालू करेंगे। वो बेसिक था, उसको अगर देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। हम डिस्कशन में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 31। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का संग्रहण मिट्टी के तेल केरोसिन में करना चाहिए। मिट्टी का तेल या केरोसिन का मतलब बात यही है, मिट्टी के तेल को ही केरोसिन का तेल बोलते हैं। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34। सड़क पर प्रयोग की जाने वाली पीली लैंप में सोडियम का प्रयोग करते हैं। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 36। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। कास्टिक सोडा इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड NaCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक विधि में किया जाता है। आटे में खाने वाला सोडा ब्रेकिंग सोडा मिलाया जाता है, जिससे मुक्त CO2 के कारण रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में सोडियम कार्बोनेट ब्रेकिंग सोडा मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट गर्म होने पर CO2 उत्पन्न करता है, अतः यह आग बुझाने में भी उपयोगी है। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है। रक्त कोश में मानव रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। खाने का नमक NaCl में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होने के कारण ही यह बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। अब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे की मात्रा से अधिक है, फिर भी हम लोहे से महंगा पाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। क्रायोलाइट में घुले हुए शुद्ध Al2O3 एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एल्यूमिनियम धातु अपने ही ऑक्साइड में रक्षित होती है। पोटासिलम सामान्य फिटकरी का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। पोटासिलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्योंकि यह जल की कठोरता को दूर कर देती है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। पोटासिलम का रासायनिक सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। पोटासिलम मतलब फिटकिरी। आयरन Fe लौ। अब नेक्स्ट आयरन। लोहा हरी सब्जियों में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। हेमेटाइट लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। टेप रिकॉर्ड की टेप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप किया जाता है। शरीर में लोहे की मात्रा में अधिकता से मनुष्य में सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है। सबसे पहली क्या है? एल्यूमिनियम। और दूसरी क्या है? लोहा। ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है, जिससे फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। और लोहे में अगर जंग लग जाता है, फेरिस और फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति कारण जंग लग जाता है, और लोहे का वजन भी पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 को कटे हुए स्थान पर लगा लेने से रक्त का बहना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। रक्त तप लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर H2 गैस हाइड्रोजन गैस बनती है। हरा कशीस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O है, जिसका मुख्य प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में आयरन की कमी को दूर करने वाली औषधियां बनाने में किया जाता है। अब पढ़ेंगे कैल्शियम, जिसका संकेतांक Ca होता है। कैल्शियम अस्थियों और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव कैल्शियम फास्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 67। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और रासायनिक सूत्र
2CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड CaO का प्रयोग सीमेंट, कंक्रीट एवं कांच निर्माण में किया जाता है। विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका प्रयोग जल की अशुद्धता को दूर करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। हेंज क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की व्यापारिक विधि है। हेंज क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की व्यापारिक विधि है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा था। अब तांबा पढ़ेंगे, जिसे सीयू संकेतांक सीयू भी कहते हैं। तांबा को वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तांबा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है। देखो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि तांबा में कितना रहता है, मतलब पीतल में कितना रहता है, कितने परसेंट रहता है, और कांसा में कितने परसेंट रहता है, और जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें सोने के आभूषण में मजबूती आ जाए। तांबा एक अनुचुंबकीय धातु है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से विल्सन बीमारी होती है। तांबा का तत्व गंधक सल्फर होता है। क्वेश्चन नंबर 80 वाटर टैंक शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अब जस्ता जेडेन पढ़ेंगे। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड नामक आयस्क से किया जाता है। राजस्थान स्थित जावर की खान जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 83 लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। धान का खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। सफेद कशिश का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड ZN3P2 एक शक्तिशाली कृंतकनाशी विष होता है, जिसे घरेलू कीड़े मकोड़ों एवं चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिंक धातु गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब चांदी पढ़ेंगे। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइन नामक आयस्क से किया जाता है। अर्जेंटाइड नामक आयस्क से किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 92 चांदी के बर्तन को समय बाद काले पड़ जाते हैं, क्योंकि इस पर सल्फाइड का लेप बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हार्न सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को AgCl, जिसका सूत्र होता है, को हार्न सिल्वर भी कहते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एक उपयोगी तत्व है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड AgCl रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 96 सोना धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। पत्थर बनाए जाने योग्य मतलब पीटकर अधिक लचीली सोना की बहुत लंबी छड़ बना सकते हैं, पीटकर बहुत पतली चद्दर बनाई जा सकती है। इसी को सोना को ही आघात वर्धनीय धातु भी कहते हैं। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः सिल्वेनाइट और केलावेराइट आयस्कों से किया जाता है। सोना अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज एकोरेजिया। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। पायराइड को बेवकूफों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। पायराइड जो आयस्क है उसको बेवकूफों के सोना नाम से भी जाना जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। अब क्वेश्चन नंबर 103 मरकरी या पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली मिनी माता रोग के कारण होता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। पारा का निष्कर्षण शून्यबार से किया जाता है। किसी अमलगम में पारा सदैव एक अनिवार्य घटक होता है। सामान्य ट्यूबलाइट एवं
फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी भरी रहती है। पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, सीसा जिसका संकेतांक Pb होता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना नामक आयस्क से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, सीसा एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो वाहनों के धुएं से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, संचायक बैटरियों में सीसा का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड Pb3O4 को मिनियम नाम से भी जाना जाता है, मिनियम नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग बैटरी निर्माण, शीशे के ग्लास और जंग रहित प्राइमर पेंट बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 113, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे अन्य धातुओं की विशेषताएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।